एक बार जब सिकंदर भारत आया, उसने एक फकीर के हाथ में एक चमकती हुई चीज देखी। सिकंदर ने उत्सुकतावश पूछा, ये क्या है? वह फकीर बोला, यह तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन सिकंदर जिद पर अड़ गया। उसने कहा, हार मानना मैंने जीवन में कभी सीखा नहीं, जानकर रहूंगा। तो फकीर ने कहा, एक बात बता सकता हूं कि तुम्हारी सारी धन दौलत इस छोटी सी चीज के सामने कम भार की है। सिकंदर ने उसी समय एक विशाल तराजू मंगवाया और लूट का जो भी धन आभूषण उसके पास था तराजू के एक पलड़े में रख दिया, और उस फकीर ने उस छोटी सी चमकदार चीज को दूसरे पलड़े में रख दिया। उसके रखते ही फकीर का पलड़ा नीचे बैठ गया और सिकंदर का पलड़ा ऊपर उठ गया, ऐसे जैसे कि खाली हो। यह देख सिकंदर फकीर के चरणों में झुका और कहा, कृपा करके मुझे बताएं, ये क्या राज है? फकीर ने कहा, राज कहना बहुत मुश्किल है, कहा नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन तुम झुके हो, इसलिए एक बात और बता देता हूँ। फिर रास्ते से एक चुटकी धूल उठाकर उस चमकदार चीज पर डाल दी। देखते ही देखते वह पलड़ा हल्का हो गया। सिकंदर का पलड़ा नीचे बैठ गया। अब तो सिकंदर और भी चकित हुआ। बोला, मैं तो जैसे एक पहेली में उलझ गया हूँ। सीधी सीधी बात है, मुझे और ना उलझाएं। कहना हो कह दो, ना कहना हो ना कहो। फकीर ने कहा, अब कह सकता हूँ। अब तुम जिज्ञासा से पूछ रहे हो। ये कोई खास चीज नहीं, मनुष्य की आंख है। धूल पड़ जाए तो 2 कौड़ी की, धूल हट जाए तो इससे बहुमूल्य और कुछ भी नहीं, सारी पृथ्वी का राज्य भी नहीं। तुम्हारे भीतर की आंख, जिस पर जरा सी धूल पड़ी, सपनों की धूल, विचारों की धूल, धूल भी सच नहीं, कल्पनाओं और कामनाओं की धूल, किसी धुएं की भांति तुम्हारे भीतर की आंख को ढक लिया, जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। बादलों के हटते ही सूरज प्रकट हो जाता है। जिस धन संपत्ति को तुम अपना समझते हो, तुम्हारे बाद कल कोई और मालिक बन बैठेगा। सदियों से यही क्रम चला आ रहा है। न जाने कितने जीवन व्यर्थ गए, जो है ही नहीं उसे अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। न जाने ऐसी कितनी निरर्थक कल्पनाओं में जीवन को गवा देते हैं, जिनका कोई भी मूल्य नहीं। तुम सूरज हो, बुद्धत्व तुम्हारा स्वभाव है, मगर तुमने अपने चारों ओर अनेकों बादलों का घेरा बना लिया, अनेकों कल्पनाओं कामनाओं के बादल, जो कभी पूरी हुई नहीं, जो कभी सच होंगी भी नहीं। मगर तुम उस सब से घिरे हो जो नहीं है और नहीं होगा, और उससे चूक रहे हो जो है और सदा रहेगा। वो सब कुछ जो एक दिन छूट जाना है, उधार है, झूठा है, पराया है। कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु का मालिक सदा के लिए नहीं हो सका। कितने ही राजा और विजेता आए और चले गए, कोई भी अपने साथ संसार की कोई भी चीज ना ले जा सका। किसी गाड़ी में यात्रा करने से वह गाड़ी यात्री की नहीं हो जाती। मनुष्य की चतुराई और कोई भी तर्क संसार और संसार की वस्तुओं को छूटने से ना रोक सकेगा। संसार एक सराय है, जीवन एक यात्रा, शरीर एक वाहन है, और गंतव्य आपको मालूम है।